Hello students, today we are going to start chapter number 11, Political Divisions of East India. In this chapter we are going to cover these topics. First is summary of the information, and the second is some states like Bihar, West Bengal, Orissa and Assam. Okay, now find Bihar, West Bengal, Orissa and Assam in the map. Use the political map on page number 72 to help you. आपकी बुक में पेज नंबर 72 पे मैप दिया हुआ है, उससे आपको हेल्प मिल सकती है. मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ. इसमें देखिए, यहाँ पर जो आपका ये वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये आपका वेस्ट वो बिहार स्टेट है. ठीक है, दिस इज़ योर बिहार स्टेट. ये वाला एरिया है, ये आपका बिहार स्टेट में आ जाता है. उसके बाद ये वाला जो एरिया है, ये है हमारा वेस्ट बंगाल. कौन सा एरिया आ जाता है हमारा? वेस्ट बंगाल का. वेस्ट बंगाल आ जाता है. उसके बाद में हम देखते हैं, नेक्स्ट हमको दिया है इसके अंदर उड़ीसा. तो ये वाला जो एरिया है, देखिए ये वाला जो एरिया है, ये हमारा उड़ीसा आता है. ठीक है, ये सारे ईस्ट इंडिया के डिविजन्स हैं. मींस कि इंडिया को अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो उसका जो ईस्ट एरिया है, ईस्टर्न एरिया है, उसकी वो जगह बताई हुई है. ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाता है? उड़ीसा आ जाता है. उसके बाद हम आपको बताते हैं असम कहाँ आता है. जो ये वाला एरिया है, ये आपका असम एरिया है. जो ग्रीन आपको दिख रहा है, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर भी दिख रही होगी, ये आपका असम एरिया आ जाता है. ठीक है, एक नेबरिंग कंट्री है इसकी, ये वाली जो है, ये आपकी नेबरिंग कंट्री है. और ये कौन सी नेबरिंग कंट्री है आपकी? बांग्लादेश है. ठीक है, ये आपकी बांग्लादेश नेबरिंग कंट्री है. तो आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं. ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच नेबरिंग कंट्री इज़ ऑल्सो ऑन द प्लेन. जो प्लेन एरिया है, वहाँ पर नेबरिंग कंट्री कौन सी और है? तो देखिए, आपको यहाँ पर मैं फिर से शो कर देती हूँ इस मैप में. ये देखिए, ये यहाँ पर प्लेन एरिया आपको ये ग्रीन वाला दिख रहा है, ये आगे ऐसे बढ़ता चला जाता है. तो इस जगह पर हमारी कौन सी नेबरिंग कंट्री है? मैंने अभी आपको बताई थी बांग्लादेश. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? बांग्लादेश नेबरिंग कंट्री है यहाँ पर. उसके बाद सेकंड है आपका, सेकंड क्वेश्चन इज विच स्टेट इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लेन. प्लेन एरिया का जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, तो सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट जो है हमारा, ये ग्रीन आ जाता है, जहाँ पे हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है. तो ये वाला जो एरिया है, ये कौन सा एरिया आ जाता है हमारा? असम आ जाता है. ASSAM. ठीक है, तो ये कौन सा स्टेट आता है हमारा? असम. और ये असम स्टेट जो है बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है इंडिया के. तो आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा इसके बारे में. अब नेक्स्ट चलती है, अब आगे चलते हैं हम. द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन स्ट्रेचेस टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. तो जो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन है, ठीक है, वो कहाँ पर है? जो ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ तक फैले हुए हैं. इट हैज़ सेवरल इंडियन स्टेट्स. वहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टेट्स हैं. इट ऑल्सो हैज़ बांग्लादेश आर नेबर ऑन द ईस्ट. मैंने आपको बताया था कि ईस्ट में जो है एक इसमें नेबरिंग कंट्री भी है, उसका नेम क्या है? बांग्लादेश है. ठीक है, इन दिस पार्ट ऑफ द प्लेन द समर इज़ वेरी हॉट. ये जो प्लेन एरिया के जो पार्ट्स हैं, यहाँ पे समर जो है बहुत ही हॉट होता है. एंड द मानसून रिवर्स आर हैवी. और जो मानसून रिवर होती हैं वो कैसी होती है? बहुत ही ज़्यादा होती हैं. मानसून रेन जो होती हैं, बारिश होती है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत हैवी होती है. एंड द विंटर इज़ कूल एंड प्लेजेंट. और जो विंटर है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है और प्लेजेंट होता है. The table gives you a quick view of information about these states. अब आपको यहाँ पर एक टेबल दिखाई दे रही होगी, तो इसमें आपको पूछा इन सभी स्टेट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर स्टेट दिया है, कैपिटल एंड सम सिटीज़ दी गई हैं, रिवर्स दी है, नेचुरल वेजिटेशन है, क्रॉप्स है एंड ऑक्यूपेशन है. तो
यहाँ पर आपको डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताया गया है, ठीक है, और उससे रिलेटेड हर एक स्टेट के बारे में भी बताया गया। जैसे फर्स्ट नंबर पे बिहार है, सेकंड में आपका वेस्ट बंगाल है, और उससे नीचे अगर आप आ जाते हैं यहाँ पर तो ये देखिए यहाँ पे उड़ीसा का बताया है और फिर असम का बताया गया है, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हम हमारे बिहार स्टेट में। सो कैपिटल एंड अदर सिटीज़ क्या है? पटना। पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार, ठीक है। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना है। लाइज ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, जो कि गंगा के किनारे है। बोध गया इज़ एन इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट टाउन एंड मैनी पीपल कम टू प्रे हियर। यहाँ पर जो है बोध गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टाउन है और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे प्रेयर करने के लिए आते हैं। भागलपुर इज़ ऑल्सो अनदर बिग टाउन नोन फॉर इट्स सिल्क। जो भागलपुर है यहाँ पे एक अलग टाउन है और ये जो है किसके लिए जाना जाता है? सिल्क के लिए फेमस है। रिवर्स देखिए, द गंगा फ्लोज थ्रू बिहार, ठीक है। गंगा जो है बिहार में फ्लो करती है। टू ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज, और टू इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो कोसी है और एक सोन है, ठीक है। टू रिवर्स जो है ये गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। मीट द गंगा एट पटना, और यह गंगा में पटना में मिलती हैं। टुगेदर दे मेक द लैंड वेरी फर्टाइल विथ सिल्ट व्हेन दे फ्लड, और जब ये जो है उस लैंड को बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल करती हैं। दोनों रिवर मिल करके क्या करती हैं? लैंड को बहुत ज़्यादा फर्टाइल कर देती हैं, ठीक है। और वहाँ पर उसमें कैसी फर्टाइल हो जाती है? सिल्ट भी होता है। जब वहाँ पर फ्लड होती है तो वहाँ पे रिवर में जो है बहुत ज़्यादा सिल्ट भी मिलता है। सिल्ट मीन्स बहुत अच्छी जो है सैंड और सॉइल का मिक्सचर होता है। उसके बाद हमारा नेचुरल वेजिटेशन। द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ बिहार कंसिस्ट ऑफ डिसिडुअस फॉरेस्ट, बट मोस्ट ऑफ द लैंड हैज़ नाउ बीन क्लियर्ड ऑफ फॉरेस्ट टू ग्रो क्रॉप्स। जो नेचुरल वेजिटेशन है बिहार का, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे डिसिडुअस फॉरेस्ट हैं, लेकिन बहुत कुछ लैंड जो है क्लियर कर दिए गए हैं, ठीक है। क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए वहाँ पे फॉरेस्ट को जो है क्लियर कर दिया गया है। दे आर सम फॉरेस्टेड एरियाज इन द फुट हिल्स। वहाँ पे कुछ फॉरेस्टेड एरियाज हैं, ठीक है, फुट हिल्स पे। फुट हिल्स का मीन क्या होता है? द लो हिल्स एट द बेस ऑफ द माउंटेन्स। जो वहाँ पे जो है लो हिल्स होती हैं, माउंटेन्स के बेस में जो है कुछ छोटी छोटी लो हिल्स होती हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? हमारी फुट हिल्स कहलाती हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, क्या है? द रूइंस ऑफ द एंशियंट यूनिवर्सिटी एट नालंदा। स्टूडेंट्स फ्रॉम मैनी कंट्रीज यूज टू स्टडी हियर। तो ये जो है एक नालंदा जो है यूनिवर्सिटी है, ठीक है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, वो एंशियंट टाइम की यूनिवर्सिटी थी, उसी की पिक्चर शो की गई है। यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टडी करने के लिए आते थे, बहुत सारी कंट्रीज से यहाँ पर स्टडी करने के लिए आया करते थे। सेकेंड आ जाते हैं हमारा क्रॉप्स। क्रॉप्स क्या होती है? मीन्स कि वहाँ की फसलें कैसी थी। सो राइस एंड शुगर केन आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन। तो वहाँ पर राइस और शुगर केन जो है मेन क्रॉप्स थी। लाइची एंड डिलीशियस फ्रूट्स इज़ ऑल्सो ग्रोन हियर। तो वहाँ पर जो है इलायची की मतलब लीची जो होती है, ठीक है, और बहुत सारे डिलीशियस फ्रूट्स है वो भी वहाँ पे उगते थे। ऑक्यूपेशन इज़ मोस्ट पीपल लिव इन विलेजेस एंड फार्मर्स। बहुत सारे लोग जो हैं विलेजेस में रहते थे और वो फार्मर्स हैं। सिल्क वीविंग इज़ अ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हियर। और वहाँ पर जो है सिल्क वीविंग की एक बहुत अच्छी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है। अब चलते हैं हम वेस्ट बंगाल में। सो वेस्ट बंगाल के बारे में जानते हैं। कैपिटल एंड अदर सिटीज़ इज़ कोलकाता इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है वो कोलकाता है। दुर्गापुर इज़ एन इंडस्ट्रियल सिटी दैट हैज़ अ स्टील प्लांट। तो वहाँ पर एक इंडस्ट्रियल सिटी है, वो कहाँ पर है? वो दुर्गापुर में है। दार्जिलिंग इज़ पॉपुलर हिल टाउन इन द नॉर्थ। तो दार्जिलिंग जो है एक पॉपुलर हिल टाउन है नॉर्थ में। रिवर्स यहाँ पे कौन सी है? द हुगली, द ब्रांच ऑफ द गंगा फ्लोज अलोंग द कैपिटल सिटी। तो उस वहाँ की जो कैपिटल सिटी है कोलकाता, वहाँ पे कौन सी रिवर फ्लो करती है? हमारी हुगली रिवर फ्लो करती है, ठीक है, ये भी एक गंगा की ही एक ब्रांच है। द तीस्ता इन द नॉर्थ बंगाल इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट रिवर। जो तीस्ता है नॉर्थ बंगाल में, ये एक दूसरी इम्पॉर्टेंट रिवर है।
अब आपको यहाँ पे एक पिक्चर शो हो रही होगी, देखिए। द विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ वाइट मार्बल बिल्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन मेमोरी ऑफ क्वीन विक्टोरिया। जो क्वीन विक्टोरिया थी, ठीक है, ब्रिटिश टाइम की, ब्रिटिश रूलर्स की जो थी, एक क्वीन विक्टोरिया थी, उन्हीं के याद में, ठीक है, यहाँ पर एक वाइट मार्बल का एक विक्टोरिया मेमोरियल जो है बिल्ड किया गया है, बनाया गया है। अब आते हैं हम इसके नेचुरल वेजिटेशन पे। तो नेचुरल वेजिटेशन, द नॉर्दर्न माउंटेनस पार्ट ऑफ दिस स्टेट हैज़ कॉनिफरस ट्रीज एंड माउंटेन प्लांट्स। जो नॉर्दर्न माउंटेनस पार्ट है, वहाँ पर कॉनिफरस ट्रीज हैं और जो माउंटेन प्लांट्स हैं, मतलब कि पहाड़ी पेड़ पौधे वहाँ पर उगते हैं। A little further down there are forests of deciduous trees. थोड़ा और नीचे जा कर के वहाँ पर deciduous trees के फॉरेस्ट हैं। In the plain, the natural vegetation has been cleared for fields to grow crops. जो मैदानी इलाके हैं, जो फील्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पर क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए जो है नेचुरल वेजिटेशन को साफ़ कर दिया जाता है, ठीक है। जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको क्लियर कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। द कोस्टल एरियाज नियर द सी हैव मैंग्रोव फॉरेस्ट। जो कोस्टल एरियाज हैं सी के नियर में, वहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं। अब आपको एक पिक्चर शो हो रही होगी यहाँ पे, द हावड़ा ब्रिज और द रविंद्र सेतु। ये दोनों ही नेम है एक ही ब्रिज के, ठीक है। या तो इसको हावड़ा ब्रिज बोल सकते हैं या फिर इसको रविंद्र सेतु ब्रिज बोल सकते हैं। ओवर द रिवर हुगली, ये कौन सी रिवर के ऊपर है? ये हुगली रिवर के ऊपर है। और ये कितनी ईयर्स ओल्ड है? हमारा 70 ईयर्स ओल्ड है। डिड यू नो, चलिए अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताई जाती है। डिड यू नो द फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबंस लाइज इन बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश। जो सुंदरबंस के फॉरेस्ट हैं वो इंडिया और बांग्लादेश दोनों में ही फैले हुए हैं। विद द ग्रेटर पार्ट बीइंग इन बांग्लादेश, और इसका जो ग्रेटर पार्ट है वो कहाँ मिलता है? बांग्लादेश में मिलता है। दीज आर द ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड वेयर टाइगर्स आर फाउंड। ये दुनिया के एकमात्र ऐसे मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं जहाँ पर टाइगर मिलते हैं। सो नेक्स्ट हम चलते हैं क्रॉप्स पे। उसके बाद क्रॉप्स देख लीजिए। राइस इज़ ग्रोन इन प्लेंटी ऑफ द प्लेन। जो राइस है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलता है। एंड जूट इज़ कल्टिवेटेड मीन्स खेती की जाती है यहाँ पर जूट की। इन द वेटर रीजन्स, वेटर मीन्स जो गीले क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जो गीले रीजन्स होते हैं, बहुत ही वेट बोलते हैं ना, हम गीले को बोलते हैं, तो वेटर से यही कि वेटर रीजन मीन्स जो बहुत ज़्यादा गीला क्षेत्र है एक, वहाँ पर जूट की खेती की जाती है। दे आर मैनी टी प्लांटेशंस इन द हिली रीजन्स, और यहाँ पे बहुत सारे टी प्लांटेशन भी होता है हिली रीजन पे। ऑक्यूपेशन इज़ फार्मिंग, tea growing, fishing, handicraft like cotton and silk weaving, and the main occupation of the people in the villages, ठीक है। तो आर द मेन, ये जो है फार्मिंग, टी ग्रोइंग, फिशिंग, हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटन एंड सी वीविंग, दीज आर द मेन ऑक्यूपेशन, वहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है विलेजेस के लोगों का। दोज इन द सिटीज़ वर्क इन ऑफिस और फैक्ट्रीज, और जो सिटीज़ में रहते हैं वो ऑफिस और फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं। So come to the next state. This is Odisha. Capital and other cities. Bhubaneswar is the capital of Odisha and the state that lies partly on the plains and partly in the plateau region. तो ये जो state है ये जो है कुछ तो plains area में है और कुछ जो हमारे plateau region में है। कटक is a large city close by, ठीक है। यहाँ पर कटक जो है एक बहुत ही ज़्यादा लार्ज सिटी है। अनदर इम्पॉर्टेंट कोस्टल सिटी इज़ पुरी, और दूसरी इम्पॉर्टेंट जो कोस्टल सिटी है वो कौन सी है? यहाँ पर पुरी है। नोन फॉर इट्स टेम्पल, जगन्नाथपुरी आपने नेम भी सुना होगा, ठीक है, ये इसके टेम्पल्स के लिए ही जाना जाता है। रोरकेला हैज़ अ ह्यूज स्टील प्लांट, जो रोरकेला है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्टील प्लांट है, ह्यूज स्टील प्लांट है। रिवर्स देखिए,
द रिवर्स महानदी एंड सुबर्णरेखा फ्लो थ्रू उड़ीसा। तो यहाँ पे जो है रिवर फ्लो करती हैं महानदी एंड सुबर्णरेखा, उड़ीसा में ही, उड़ीसा के में फ्लो करती हैं। लेक चिलिका इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। इंडिया की जो है सबसे लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर जो लेक है वो यहीं पर ही फ्लो करती है। इसका नेम क्या है? लेक चिलिका। ठीक है। Where thousands of birds migrate from some colder countries, जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ बर्ड जो है दूसरी ठंडी कंट्री से जो है यहाँ पर आते हैं। माइग्रेट मीन्स होता है मूव फ्रॉम वन रीजन, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। ठीक है। जब सीज़न चेंज होता है तो बर्ड्स भी हैं जो अपनी जगह को चेंज करते हैं। ठीक है। अपने हाउस को मूव करते हैं, चेंज करते हैं। उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन देखिए। उड़ीसा हैज़ थिकर फॉरेस्ट इन द नॉर्थ देन द साउथ। उड़ीसा में जो है नॉर्थ में ज़्यादा थिकर घने जंगल हैं देन द साउथ, साउथ की अपेक्षा। मीन्स कि साउथ साइड में उड़ीसा में ज़्यादा थिकर फॉरेस्ट नहीं है, लेकिन नॉर्थ साइड में जो है बहुत ज़्यादा थिकर फॉरेस्ट मिलते हैं। दिस फॉरेस्ट है बैम्बू एंड डिसिडुअस ट्रीज़। ये फॉरेस्ट में क्या मिलते हैं? बैम्बू मिलते हैं और डिसिडुअस ट्रीज़ मिलते हैं, लाइक टीक एंड रोजवुड। और किस तरह के ट्रीज़ होते हैं जो हमारे डिसिडुअस ट्रीज़ होते हैं? टीक एंड रोजवुड। अब आपको यहाँ पे एक पिक्चर शो हो रही होगी, देखिए। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ स्टोन चैरियट व्हील। ठीक है। एट द कोणार्क सन टेम्पल नियर पुरी। ये जो है पुरी में एक कोणार्क सन टेम्पल है, उसकी पिक्चर है। आपको एक बहुत बड़ा सा एक व्हील दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद आते हैं हम क्रॉप्स पे। Rice, pulses and oilseeds are grown in the plains. Coastal areas have coconut trees as they grown well there. तो यहाँ पर क्या होते हैं? राइस होती है, पल्सेस होते हैं, ऑयल सीड्स होती है, और जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे कोकोनट ट्रीज़ होते हैं। ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा उगते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। ऑक्यूपेशन इज़ फार्मिंग एंड फिशिंग आर मेजर ऑक्यूपेशन इन द रूरल एरियाज़। तो फार्मिंग और फिशिंग जो है वहाँ का मेजर ऑक्यूपेशन है, जो वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, विलेजेस एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर होता है। पीपल इन द सिटीज़ वर्क इन ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज़। जो लोग सिटीज़ में रहते हैं वो ऑफिस और फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं। मैनी पीपल आर आल्सो एंगेज्ड इन हैंडीक्राफ्ट एंड सिल्क वीविंग। और बहुत सारे लोग जो हैं हैंडीक्राफ्ट और सिल्क वीविंग का काम करते हैं। देखिए आपको एक पिक्चर शो दिखाई दे रही होगी यहाँ पर। सम बीचेस इन उड़ीसा हैव ऑलिव रिडले टर्टल्स कमिंग अप टू ले एग्स। अब यहाँ पे आपको कुछ टर्टल्स दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है। तो ये उन्हीं की पिक्चर्स है, यहाँ पर एग को ले करने के लिए आते हैं। उसके बाद है असम। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट स्टेट इज असम। कैपिटल एंड अदर सिटीज। दिसपुर इज द कैपिटल सिटी। तो असम की कैपिटल क्या है? हमारी दिसपुर है। डिब्रूगढ़ एंड जोरहाट आर अदर इम्पॉर्टेंट टाउन। डिब्रूगढ़ एंड जोरहाट जो थे यहाँ के अदर इम्पॉर्टेंट टाउन्स हैं। नाउ रिवर। द ब्रह्मपुत्र इज़ अ ह्यूज वाइड रिवर फ्लोइंग थ्रू असम। तो ब्रह्मपुत्र जो है यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा वाइड रिवर है, बहुत ही ह्यूज रिवर है। ठीक है। जो कि असम में फ्लो करती है। इट हैज़ ओनली 4 ब्रिजेस फॉर पीपल टू क्रॉस द रिवर। यहाँ पर रिवर को क्रॉस करने के लिए 4 ब्रिजेस हैं। पीपल therefore यूज़ अ फेरी टू गो टू एंड फ्रॉम अक्रॉस द रिवर। अगर एक रिवर के वन साइड से दूसरी साइड पे जाना होता है तो पीपल जो हैं, लोग वहाँ के फेरी का यूज़ करते हैं। फेरी क्या होता है? बोट। जो बोट होती हैं, शिप होती हैं, ठीक है, बोट होती हैं पे फेरी के नाम से, उसके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर रिवर्स को क्रॉस करते हैं। ड्यूरिंग द मानसून द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स वेरी ऑफन फ्लडिंग द एरियाज अराउंड इट। ठीक है। मानसून के टाइम पे जो है रिवर ओवरफ्लोज हो जाती है इसके किनारे पर, और इसके आसपास के एरिया में क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा फ्लड हो जाता है, बाढ़ हो जाती है। अब देखिए आपको यहाँ पे 2 पिक्चर शो हो रही होंगी।
to one-horn rhinoceros in the काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम। असम में आपको क्या है, वन हॉर्न राइनोसिरोज मिलते हैं। मीन्स कि वहाँ पे जो राइनोज मिलते हैं वो कैसे होते हैं, एक सींग वाले होते हैं, एक सींग वाला गैंडा जिन्हें बोलते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं, काजीरंगा में मिलते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलते हैं। और ये कहाँ पर है, हमारा असम में है। नेक्स्ट इज नेचुरल वेजिटेशन। द असम वैली सराउंडेड बाय द माउंटेन्स एंड हिल्स। जो असम वैली है वो किससे सराउंडेड है, माउंटेन्स एंड हिल्स से। इस प्लेन लैंड विद एवरग्रीन ट्रीज, डिसिडुअस ट्रीज, ग्रासलैंड, बैम्बू प्लांट्स, ऑर्किड फ्लावर्स एंड फर्न्स। तो यहाँ पर बहुत सारे एवरग्रीन ट्रीज़ हैं, डिसिडुअस ट्रीज़ हैं, ग्रासलैंड है, बैम्बू प्लांट्स है, ऑर्किड फ्लावर्स है और फर्न्स है यहाँ पर। ठीक है, फर्न्स का मीन क्या होता है, फर्न्स का मीन्स होता है इस तरह की जो फ्लावरलेस प्लांट, एक ऐसा प्लांट होता है जिसकी फ्लावर्स नहीं होती हैं। ठीक है, और वो उसमें क्या होता है, फेदरी लीफ होती हैं, उसकी जो उसकी लीव्स होती हैं वो पंखों वाली होती हैं, फेदरी लीव होती हैं उनकी, वही क्या कहलाते हैं, हमारा फर्न्स कहलाते हैं। इस तरह के प्लांट्स जो होते हैं वहाँ पर फ्लावर्स ग्रो करते हैं। क्रॉप्स देखिए, राइस एंड टी आर मेजर क्रॉप्स इन द स्टेट। वहाँ स्टेट की बहुत ज़्यादा मिलता है, क्या मिलता है वहाँ पे, राइस और ट्री मिलता है। जूट एंड फ्रूट्स लाइक पाइनएप्पल एंड ऑरेंजेस आर ऑल्सो ग्रोन देयर। और वहाँ पर जो है पाइनएप्पल और ऑरेंजेस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर ऑल्सो ग्रोन देयर, वो वहाँ पर उगते हैं। ऑक्यूपेशन देखिए, फार्मिंग एंड वर्किंग इन द टी गार्डन आर द मेन ऑक्यूपेशंस। जो फार्मिंग है, ठीक है, और टी गार्डन में वर्क करना वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है। पीपल आल्सो वर्क देयर इन द ऑयल रिफाइनरीज एज द स्टेट हैज़ अंडरग्राउंड ऑयल एंड गैस। वहाँ स्टेट में जो है बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड ऑयल और गैस मिलती है, इसलिए वहाँ पे जो है लोग जो है ऑयल रिफाइनरीज वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलती है, वहाँ पर जो है वो वर्क करते हैं। वीविंग ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ सिल्क कॉल्ड मूगा इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन। ठीक है, वहाँ पर जो है स्पेशल काइंड ऑफ सिल्क मिलती है जिसका नाम क्या होता है, मूगा होता है। तो ये भी वहाँ का एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है, इसको वीव करना, बुनना, बनाना। अब आपको यहाँ पर एक पिक्चर शो हो रही होगी एक लेडी दिख रही होंगी आपको कुछ लीफ को प्लग करते हुए। ओनली द टॉप मोस्ट टेंडर लीव्स ऑफ द टी प्लांट्स आर प्लग्ड। ठीक है, यहाँ पर जो टी प्लांट्स होते हैं उसके जो टॉप मोस्ट की जो लीव्स होती हैं खाली उन्हीं को ही प्लग किया जाता है, तोड़ा जाता है। यूजुअली वीमेन डू दिस वर्क। मोस्टली जो वीमेंस होती हैं वही इस काम को करती हैं। सो आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।